तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, अब देखिए बात आ रही है संवेग भी है और संरक्षण भी होता होगा। संरक्षण का मतलब कंजर्व करना, यानी कि उतने का उतना ही रहे। इसमें यह है कि लॉ में स्टेटमेंट ये दिया जाता है कि यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी निकाय पर, कोई सिस्टम है हमारे पर, यदि किसी निकाय पर बाह्य बल न कार्य कर रहा हो, बाह्य बल न कार्य करे, तो निकाय का कुल संवेग, निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, नियत रहता है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं या संरक्षित, संरक्षण का भी मतलब वही है, संरक्षित रहता है। यही लॉ जो है, यही नियम हमारा संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। ये इसका स्टेटमेंट है, आएगा पेपर में तो आप जो है उसे लिख देंगे। अब बात आती है प्रूफ कैसे हुआ। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स ना काम करे, तो हम इसके लिए वी नो दैट न्यूटन के द्वितीय नियम को ले लो। न्यूटन के द्वितीय नियम से फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। अब देखिए एक कंडीशन है, बाह्य बल ना कार्य करे, तो यदि बाह्य बल शून्य हो जाए, बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उस केस में F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। समझ रहे बात को, फोर्स नहीं लग रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखो तो क्या हो गया, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। डी पी बाई डी टी ज़ीरो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डी पी बाई ज़ीरो। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो P है वो कांस्टेंट होगा। P को लिखा जाता है किससे, mv से, तो इसलिए आप mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। समझ रहे बात। और आपको पता है फिजिक्स में जब ऐसे फॉर्मूले होते हैं mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो हम इनको बड़े आराम से m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। देखिए अब बात आती है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के उदाहरण, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो आप देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल जो फेमस है उसे कहा जाता है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है ना, यानी कि गन का पीछे हटना। कि मान लिया सपोज करिए हमारे पास बिफोर फायरिंग, मतलब जब हमने फायरिंग नहीं करी है उस टाइम पे देखिए ये मतलब गन हो गई, ठीक है, ये इस तरह से हल्की सी गन बना देता हूँ जैसी बन पाती है, और इसके साथ एक बुलेट हो गई, बुलेट इसके अंदर रखी हुई है, ये इसके अंदर बुलेट है, ये बुलेट है, ठीक है ना, ये इसमें गन है। गन का मास कैपिटल M मान लीजिए, ठीक, और गन की वेलोसिटी इस टाइम पे क्या है, मास जो है इसका कैपिटल M हो गया, वेलोसिटी इसकी जो है वो ज़ीरो हो गई क्योंकि गन चल नहीं रही है। और उसके बाद मास, बुलेट का मास ये गन का हो गया, गन का, बंदूक का, और ये गोली का मास, इसका मास सपोज स्मॉल m है, और वेलोसिटी इसकी जो है वो भी ज़ीरो है क्योंकि ये इसके अंदर रखी है, ये चल नहीं रही है, ठीक है ना। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग क्या हुआ कि बुलेट जो है वो सबको दिख रही है कि बुलेट जो m मास की बुलेट थी वो आपकी स्मॉल v स्पीड की। अब ये गन क्या है मुझे नहीं पता, ये चलती भी होगी कि नहीं चलती होगी, ऐसी ये लोग बकवास कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो मैं इसका मास तो कैपिटल M है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल V, ये अननोन है, ये नहीं पता मेरे को ये होता भी है कि नहीं होता है, होता है तो आगे की तरफ होता है या पीछे की तरफ होता है, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। और मुझे ये चीज़ जो है वो कैलकुलेट करनी है। चूँकि बाह्य बल शून्य है अतः मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यानी कि बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग। अतः फायरिंग से पहले कुल संवेग इज इक्वल टू फायरिंग के बाद कुल संवेग, ठीक है ना। अब फायरिंग से पहले कुल संवेग देख लीजिए कितना होगा, बंदूक का कैपिटल M मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 0, प्लस चाहो तो आप फॉर्मूला लिख दो m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है ना, इज इक्वल टू m2 m1, बल्कि चलो सीधे मोमेंटम निकाल लो, टोटल बंदूक का लिख लो m इंटू 0, बेवजह उसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा, प्लस गोली का कितना होगा m इंटू 0, ठीक है ना, स्टार्टिंग में सबकी वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू फायरिंग के बाद, तो फायरिंग के बाद कितना हो जाएगा कैपिटल M इंटू इसकी वेलोसिटी v, ठीक है ना, m इंटू v प्लस मास इंटू, और गन बुलेट की वेलोसिटी स्मॉल v है
और ये v उस तरफ चल रहा है, ये मुझे पता है। 0 ये इधर 0 हो गया, इधर एम वी इन प्लस एम वी हो गया। यहाँ से मुझे कैपिटल V चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, कैपिटल एम वी इज इक्वल टू माइनस एम वी, यानी कि कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल v। ये फॉर्मूला, ये v जो है वो गन की स्पीड, गन की वेलोसिटी ये निकल के आती है। अब आप देखिए कैपिटल V जो है वो क्या निकला है, v का माइनस साइन, ठीक है ना। तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ये बताता है, क्या बताता है कि जो गन की स्पीड है, गन वो गोली के विपरीत दिशा में, गोली के विपरीत दिशा में चलती है। समझ रहे बात?